कृषक भाइयों नमस्कार। कृषक भाइयों, हमारे YouTube चैनल कृषक पाठशाला में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। किसान भाइयों, आज मैं आपको वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद कहिए, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। हमारे जो जैविक कृषक हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें केंचुआ खाद बनानी चाहिए, और अजैविक कृषक हैं उनके लिए भी बहुत आवश्यक होता है कि केंचुआ खाद में बहुत ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, और ये कंपोस्ट खाद की अपेक्षा कम लागत में हमारे तैयार भी हो जाता है। कम लागत कहना चाहिए, लागत तो शुरुआती दौर में होती है, लेकिन बाद में अगर रेशियो निकाला है तो बहुत ही कम लागत आती है। शुरू में यह है कि हमें केंचुआ और बेड भी बनाना पड़ता है, लेकिन आगे चलकर ये काफ़ी हमारे लिए यूजफुल साबित होती है। इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें केंचुआ खाद बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो आपको बताएं, हमको एक बेड या पिट जिसे बोलते हैं, पिट जैसा कि आप देख रहे हैं, हमको एक बेड बनाना होता है। अब बेड हमें कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हमें ऐसी जगह चुननी पड़ेगी, छायादार जगह। ऐसा ना हो कि हम खुले जगह में बनाएं। छायादार क्यों चुननी होगी वो हम वीडियो में आगे बताते हैं। तो छायादार जगह पर हम 7x3 इसकी लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं, चाहे तो 7x4 रख सकते हैं। अपनी जगह और सुविधा के अनुसार 1 या 2 फीट ऊपर नीचे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। और 1.5 से 2 फीट इसकी गहराई रखनी पड़ती है। इसे बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं, और प्लास्टर करके एकदम नीचे से कंक्रीट से पूरी तरीके से इसको अच्छे से प्लास्टर किया जाता है। ऐसा नहीं कि निचला हिस्सा आप कच्चा छोड़ दें तो हमारे केंचुए उसमें जाने की पूरी संभावना रहती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको बना लेना है। अब आपको क्या करना है, 15 दिन से लेकर 2 महीने पुराना गोबर आपको कहीं पर इकट्ठा हो या इकट्ठा करना है, और इसमें देखना है कि हमारे गोबर में मीथेन गैस पाई जाती है। उसे अच्छे से फैला देना है, हवा लगानी है, ताकि उसमें जो है हमारे गोबर में ठंडक आ जाए। गोबर में गर्मी नहीं रहनी चाहिए। अगर मेरे गोबर में मीथेन गैस है और गर्मी है तो केंचुओं के मरने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर गोबर सूखा है तो उसे आप छिड़क सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, उस गोबर को उठा के, जब हमारा गोबर एकदम ठंडा है, हाथ डाल के देख सकते हैं कि उसमें बिल्कुल गर्मी नहीं रही है, तो आप हम पिट में इसमें भर दें। 1.5 फीट से 2 फीट तक आप भर सकते हैं। जब ये भर के तैयार हो जाए तो हमें इसमें हल्की पानी की, अगर आवश्यकता नमी का कम है तो उसमें पानी भी छिड़का जा सकता है। अगर आप पहली बार वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो शुरुआती दौर में अब बात आती है हमें केंचुए कितने चाहिए। तो केंचुए के बारे में आपको बता दें, कम से कम आपको 2 किलो केंचुआ चाहिए। फिर निर्भर करता है कि हम कितनी जल्दी बनाना चाहते हैं, और अधिकांश कृषक जो पहले से बनाते रहते हैं तो उनके पास पर्याप्त केंचुए होते हैं, तो कोई बात नहीं, आप 15 किलो भी डाल सकते हैं। तो शुरुआती दौर में 2.5 से 3 किलो केंचुआ आप इसमें अवश्य डाल दीजिएगा। अब क्या है, केंचुआ डालने की विधि क्या है, आपने गोबर पूरी तरीके से इसमें डाल दिया है, तो जहां तहां 4 से 8 जगह आपको छोटे छोटे, आपको 6 इंच से 10 इंच तक के गड्ढे कर लेना है, उसमें थोड़े थोड़े केंचुए डाल देना है। अब केंचुए आप 2 किलो डाल सकते हैं। 2 किलो क्या केंचुए आपको, अगर केंचुओं में कंपोस्ट की मात्रा तौल से आते, अगर ज्यादा कंपोस्ट है कम केंचुए हैं तो आपको 200 से 250 रुपए किलो मिल जाएगा। अगर केंचुए की मात्रा ज्यादा है, कंपोस्ट कम है, तो हो सकता है आपको 4 से 600-700 रुपए किलो मिले। तो डिपेंड करता है कि केंचुओं की क्वालिटी, कितना अनुपात है इसमें गोबर कंपोस्ट खाद और केंचुए के अनुपात में। अगर ज्यादा अनुपात में आपके केंचुए हैं तो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। फिलहाल जो भी आप मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट टाइम में आपको 2 से 2.5 किलो केंचुआ डालना है। उसके बाद गड्ढे बना के उसमें डाल दीजिएगा। आपका ये 40 से 45 दिन में कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब केंचुआ डालने के बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले टाट के बोरे से इसे कवर कर देना है। कवर करने के बाद इस पर हल्की नमी बनाए रखें। अगर गर्मी का मौसम है तो आपको प्रतिदिन इसमें पानी का छिड़काव करना बहुत आवश्यक है। अगर आपने इसमें नमी की मात्रा कम रही तो हम देखेंगे केंचुआ मरने की पूरी संभावना होती है। दूसरी चीज, बरसात के समय के लिए आप बनाते समय एक पाइप हल्का सा बाहर के लिए अवश्य रखिए। अगर कहीं किसी कारणवश आपके इसमें पानी अगर ज्यादा पहुंच जाता है तो पाइप द्वारा जो है पानी निकलने की थोड़ी गुंजाइश रहती है। वैसे पानी आने की संभावना तो कमी रहेगी, क्योंकि आप ऊपर से कवर्ड या कोई ना कोई पानी की व्यवस्था त्रिपाल से कर सकते हैं। कुल मिलाकर ठंडी जगह अवश्य होनी चाहिए। अच्छा किसान भाइयों, एक चीज और आपको बताते हैं, अगर आपको बहुत जल्दी डेवलप करने अपने केंचुओं को, तो आपने जो टाट डाला है, टाट को डालने से पहले आप 1 फीट में
2 किलो तक गुड़ या सीरा आपको जो सुलभ मिल जाए। गुड़ ऐसी होनी चाहिए वेस्टेज जो आपको सस्ती में मिल जाएगी, बिल्कुल खराब होने की स्थिति में हो कंडीशन में, तो वो गुड़ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वो गुड़ ज्यादा अच्छी रहती है। तो गोबर के ऊपर आप घोल बनाइए 2 4 6 लीटर पानी में, 10 लीटर में भी बना सकते हैं, नमी के ऊपर डिपेंड। अगर कम नमी है आपके गोबर में तो 10 लीटर पानी में आप गुड़ या सीरा घोल कर उस पर छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होता है, सीरा या गुड़ के घोल से केंचुओं को बहुत पसंद होता है। इससे केंचुओं में बहुत जल्दी से प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है और आपके बहुत जल्दी ही 1 पिट वाले जो केंचुए हैं बहुत कम समय में इतने केंचुए इसमें हो जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम में 2 या 3 पिट के लिए आपके पास अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या करना है, केंचुओं को अंधेरा पसंद होता है, डार्कनेस। आप खुली जगह नहीं छोड़ सकते हैं, आपको जो है उसमें अंधेरा रखना जरूरी होता है। ठंड और अंधेरा, ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं और रोशनी केंचुओं को नहीं पसंद होती। अंधेरी जगह में केंचुए बहुत जल्दी से डेवलप होते हैं। तो आपको शायद जानकारी पूरी मिल चुकी है। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया आप अपने और जानने वाले किसान भाइयों को जो वर्मी कंपोस्ट पिट बनाना चाहते हैं, केंचुए की खाद बनाना चाहते हैं, उन्हें शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और कोई विशेष जानकारी इससे संबंधित हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।